ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सह समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकड़ कढ़ली ने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। कह नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। कह नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मूल रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की, जिसके लिखने की सेवा भाई गुरदास जी ने की। भाई गुरदास जी गुरुओं के रिश्तेदार थे। उन्होंने अपनी खुद की भी कुछ रचनाएं की, जिनका नाम है गुरदास की वार और उनके कवित्त। उनके जो वार हैं वो ठेठ पंजाबी में हैं और उनके कवित्त ब्रज भाषा में हैं। दास ने पीछे आप जी से विचार साझे किए थे कि भाई गुरदास जी ने क्यों ब्रज भाषा में रचनाएं की। इन दोनों रचनाओं में भाई गुरदास जी ने गुरमत गुरबाणी गुरु के विचारों की व्याख्या की है, उनका खुलासा किया है। आम धारणा है कि भाई गुरदास जी की रचनाएं गुरबाणी गुरमत का खुलासा है। कुछ लोग इसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी भी मानते हैं। दास ने सोचा कि एक उदाहरण इस संबंध में आप जी के साथ साझा किया जाए। भाई गुरदास जी का एक कवित्त है जो गुरबाणी का खुलासा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक वार आई है राग सोरठ में गुरु रामदास जी की। इस वार की 28वीं पौड़ी 28 पौड़ी के पहले एक श्लोक आया है गुरु अंगद देव जी महाराज जी का। श्लोक कुछ इस प्रकार है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। नख नथ खसम हाथ किरत धक्के दे। अकाल पुरख परमात्मा ने मनुष्य के नाक में नकेल कस रखी है और इसकी डोर परमात्मा के हाथ में है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। नक नथ खसम हाथ, खसम अर्थात परमात्मा, उसके हाथ में हमारी नकेल है, नकेल की डोर। और किरत हमारा कारोबार, हमारी नौकरी आदि के सिलसिले में हम धक्के खाते रहते हैं। किरत धक्के दे। नक नथ खसम हाथ किरत धक्के दे। ये मनुष्य की जीवन यात्रा है और ऐसा करते समय मनुष्य जहां जहां पहुंचता है, जहां जहां रहता है, वहां का भोजन वो करता है, वहां का भोजन परमात्मा उसे देते हैं। जहां दाने तहां खाने,
नानका सच है। संसार में प्राणी परमात्मा के द्वारा जहां जहां भेजा जा रहा है, किरत के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में या किसी और कारणवश मनुष्य पहुंचता है और वहां का ही दाना वो खाता है। नक नथ खसम हाथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। गुरबानी। इन विचारों को 3 उदाहरण के साथ भाई गुरदास जी ने अपने कवित्व में प्रस्तुत किया है। भाई गुरदास जी इस कवित्व में लिखते हैं, जैसे धर धनुक चलाइयत बान तान, चलियो जाए तितिही को जित ही चलाइए। जैसे अश्व चाबुक लगाए तन तेज कर, दौड़ियो जाए आतुर होए जित ही दौड़ाइए। जैसे दासी नायिका के अग्रभाग ठांडी रहे, धावे तित ही ताहे जित ही पठाइए। तैसे प्राणी किरत संजोग लग भ्रम भूम, जत जत खान पान तही जाए खाइए। यहां 3 उदाहरण भाई गुरदास जी ने प्रस्तुत किए हैं। जैसे धर धनुक चलाइयत बान तान, जिस प्रकार एक धनुष धारी अपने बाण को तान के चलाता है, तो वो बाण, वो तीर चलियो जाए तित ही को जित ही चलाइए। जिस दिशा में वो धनुष चलाने वाला अपने बाण को चलाता है, तीर को चलाता है, तो वो तीर वहीं जाती है। चलियो जाए तित ही को जित ही चलाइए। अगला उदाहरण, जैसे अश्व चाबुक लगाए तन तेज कर, जिस प्रकार कोई अपने घोड़े को, अश्व को चाबुक मारते हुए दिशा की ओर ले जाने के लिए तैयारी करता है, तो फिर वो अश्व घोड़ा दौड़ियो जाए आतुर होए जित ही दौड़ाइए। जिस ओर वो लगाम खींचता है उस ओर ही घोड़ा फिर दौड़ने लगता है। जैसे अश्व चाबुक लगाए तन तेज कर, दौड़ियो जाए आतुर होए जित ही दौड़ाइए। जहां भी वो दौड़ाना चाहता है, फिर घोड़ा अश्व वहीं उसी ओर दौड़ता है। एक और उदाहरण, जैसे दासी नायिका के अग्रभाग ठांडी रहे, जिस प्रकार कोई दासी अपने मालकिन, अपने स्वामिनी के आगे हाथ बांधे आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रहती है, और जब मालकिन उसे आदेश देती है तो धावे तित ही ताहे जित ही पठाइए। जहां उसकी मालकिन आदेश देती है उसी ओर तत्काल वो दासी दौड़कर चली जाती है। जैसे दासी नायिका के अग्रभाग ठांडी रहे, धावे तित ही ताहे जित ही पठाइए। अंत में भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, तैसे प्राणी किरत संजोग लग भ्रम भूम।
उसी प्रकार प्राणी मनुष्य अपने किरत के संजोगवश, किरत के कारण, व्यवसाय के कारण, नौकरी के कारण भ्रमय भूम, सारी धरती पर भ्रमण करता रहता है। तैसे प्राणी किरत संजोग लग भ्रमय भूम, जत जत खान पान तहीं जाए खाइए। जहां उसकी रोजी रोटी परमात्मा ने निश्चित की है, फिर वहीं का भोजन वो कर पाता है। तैसे प्राणी किरत संजोग लग भ्रमय भूम, जत जत खान पान तही जाए खाइए। कवित एक बार फिर। जैसे धर धनुक चलाइयत बान तान, चलियो जाए तित ही को जित ही चलाइए। जैसे अश्व चाबुक लगाए तन तेज कर, दौड़ियो जाए आतुर होए जित ही दौड़ाइए। जैसे दासी नायिका के अग्रभाग ठांडी रहे, धावे तित ही ताहे जित ही पठाइए। कैसे प्राणी किरत संजोग लग भ्रमय भूम, जत जत खान पान तहीं जाए खाइए। इस प्रकार गुरबाणी की व्याख्या उदाहरण के साथ भाई गुरदास जी ने अपने कवित्व में दर्शाई है। सत्संगियों, इस आम धारणा की पुष्टि के लिए दास ने सोचा कि एक कवित्व आप जी के साथ साझा किया जाए, जिसमें गुरबाणी की व्याख्या उदाहरण के साथ भाई गुरदास जी ने अपने कवित्व में की। अनेक ऐसे उदाहरण भाई गुरदास जी के रचनाओं में मिलते हैं। ये दुख का विषय है कि हम गुरबाणी का अभ्यास नहीं करते, भाई गुरदास जी की वाणियों का अभ्यास करने से हम चूक रहे हैं। उनके कवित्व अति सरल हैं, इनका भी हम कभी अवलोकन नहीं करते, अभ्यास तो दूर की बात है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा है, तू आया लाहा लैन, लगा किते को फकड़े, सब मुगदी चली रैन। गुरबाणी सिख की धुरी है, इसीलिए अभ्यास आवश्यक है। वाणी जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, गुरु के बारे जानकारी से दूर रहेंगे। इसीलिए समय निकाल कर वाणी पढ़ी जानी चाहिए, वाणी समझने के लिए पढ़ी जानी चाहिए और गुरु से अरदास करनी चाहिए कि गुरु कृपा करे हम गुरबाणी के अनुसार चलने में सक्षम हों। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हरि मन वसया, बोल है अमृत बाणी। गुरु की कृपा के पहले हमें गुरबाणी पढ़कर तैयारी करनी होगी। आज ही विश्राम है। अनेक गलतियां बोलते समय हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो जी। कल दशहरे के अवसर पर नवरात्रियों में जो वाणी पढ़ी जाती है उसका, और दशहरे वाले दिन राम अवतार का जो पाठ होता है उस पर संक्षिप्त रूप से जो विचार रिकॉर्ड किए गए थे उसे कल एक बार फिर आप जी के साथ साझा किया जाएगा ताकि याद बनी रहे। दास के इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।